कैप्टन साहब एक पर्सनल सवाल पूछूं, आगे फिर बढ़ेंगे। ये दिवाली पर पटाखे जलाए कि नहीं आपने? बिल्कुल, हमने खूब जलाए और जलाना भी चाहिए। अच्छा, खूब जलाए। एक मिनट तिलक जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अच्छा, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश कुछ नहीं है आपके लिए? सुप्रीम कोर्ट के आदेश तो कौन सी दुनिया मान रही है? कितने काम हो रहे हैं दिल्ली में जो कौन सा मान रहे हैं? अच्छा, जब तो शाहीनबाग बैठा, एक मिनट आप सुने, संभाल के रखिएगा। शाहीनबाग जब शाहीनबाग बैठा था, सुने ये शाहीनबाग बैठा, चाहिए। सुने बीच में ना बोले। साहब शाहीन बाग कहां से आ गया? एक मिनट, आप ये कह रहे हो आपने पटाखे खुद जलाए? खूब जलाए? बिल्कुल जलाए, खूब जलाए, और मैं कह रहा हूँ सबको जलाना चाहिए। तो इसका मतलब प्रदूषण के लिए आप खुद ही लोगों को उकसा रहे हैं। कैप्टन साहब, आप ये खुद ही उकसा रहे हैं लोगों को कि पटाखे जलाओ, प्रदूषण फैलाओ। मैं कह रहा हूँ जो हमारा परंपरागत त्योहार है, जो आज से नहीं युगों युगों से सदियों से मनाया जाता, हम क्यों नहीं मनाए? कपिल मिश्रा ट्वीट करते हुए क्या लिखते हैं, इसको फुल स्क्रीन अगर हम दिखा पाए, इस ट्वीट को बड़े ध्यान से देखिएगा। वो ये कह रहे हैं कि इस घटना पर जो नेताओं की जो बटी हुई प्रतिक्रिया सामने आई, तब मैं उसका जिक्र कर रहा हूं खास तौर पर। बीजेपी के ही नेता हैं कपिल मिश्रा, ये आजादी और लोकतंत्र की आवाजें हैं। पटाखे फूट रहे हैं, वो कह रहे हैं प्राउड ऑफ यू दिल्ली। ये आजादी और लोकतंत्र की आवाजें हैं, दिल्ली पर मुझे गर्व है। ये प्रतिरोध की आवाजें हैं, आजादी और लोकतंत्र की आवाजें हैं। लोग बहादुरी से अवैज्ञानिक तानाशाही प्रतिबंध का विरोध कर रहे हैं। हैप्पी दीपावली। सही लिखा है ना कपिल मिश्रा ने? नहीं, बिल्कुल सही लिखा है, मैं तो गलत नहीं मानता। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर आप एक अध्यादेश क्यों नहीं ले आते कि भैया कोई दिक्कत नहीं, आप पटाखे जलाओ, खूब जलाओ? तिलक जी, मैं वही कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट को क्या कुर्बानी नहीं दिखाई देती कि हजारों बकरे काट रहे हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, आप अध्यादेश ले, क्या दिक्कत है कि भैया खूब पटाखे जलाओ, कोई नहीं रोकेगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट जब दीपावली पे आदेश दे सकता है तो उसको कुर्बानी पे भी दे देना चाहिए। हाँ। ये बकरे नहीं काटे जाएंगे। नहीं, आप कह रहे हो कि ये जायज है, जो कपिल मिश्रा भी कह रहे हो, और आप भी कह रहे हो कि मैंने तो खूब जलाए पटाखे। बिल्कुल, हमारा परंपरागत त्योहार है और हमने सदियों से मनाया है और हम मनाते रहेंगे। हाँ। अगर दूसरे लोग जब पॉल्यूशन फैलाना बंद कर देंगे, हम भी बंद कर देंगे। दूसरे लोग कौन? नहीं होगा, एक तरफा नहीं होगा कि हम तो नहीं, दूसरे लोग कौन? तो मैंने आपको नहीं कहा, कुर्बानी के नाम से हजारों बकरे काटे जाते हैं। अच्छा, तो मतलब इसमें भी हिंदू मुसलमान का कंसेप्ट है। ओके, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। एक व्यक्ति जो देश की सेना में सर्विस कर चुका हो, वो देश की सर्वोच्च अदालत के लिए ऐसे वाक्यों का प्रयोग करे, मतलब आई वाज शॉक्ड कि ये कैप्टन साहब ही कह रहे हैं, वही कैप्टन साहब हैं जिनको मैं जानता हूं। अब कैप्टन साहब क्या कह रहे हैं? हम और वो, हम और वो। भारतीय सेना तो भारतीय नागरिक की रक्षा के लिए है, वो वहां हम और वो तो करती ही नहीं। अच्छा, कुल मिलाकर ये बताइए, देश इस वक्त आपको सुन रहा है, क्या ये प्रदूषण की समस्या सिर्फ एक राज्य की है या देश की समस्या है कि नहीं? सचिवालय, सचिव, बिल्कुल है ना, राजनयिक, एम्बेसडर्स सभी रहते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी रहते हैं। तो प्रधानमंत्री ने कितनी मीटिंग सभी मुख्यमंत्रियों के साथ इस समस्या के समाधान के लिए की? फिर दिल्ली सरकार किस लिए चुन के आई है? इनका क्या काम है? इनका काम क्या है कि घोटाले करना, 150 करोड़ का सर, आप ही की बात मान रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने एक मीटिंग तो बुलाई होगी ना? करोड़ का शराब घोटाला करना, प्रधानमंत्री जी ने एक मीटिंग भी बुलाई। नहीं, मैं मानता हूं ये निकम्मे नकारे आप जैसे कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो है, बुलाई होगी एक मीटिंग कि नहीं? बिल्कुल बुलाएंगे, ये हाथ खड़े कर दे, हम देखो दिल्ली को ठीक कर देंगे, ये कहते हमारे बस। अच्छा, तो मतलब आपको ये इंतजार है कि दिल्ली सरकार पहले हाथ खड़े करे, फिर उसके बाद हम एक्शन लेंगे? केंद्र सरकार ने कोई मीटिंग नहीं बुलाई, वो चुनावों में व्यस्त है। एक मिनट रमेश जी, कैप्टन साहब का शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया। कैप्टन साहब,